हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू आवर चैनल ICM एजुकेशन। और इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं गेट 2014 में इलेक्ट्रॉनिक्स में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप देखना यहाँ पे तो क्वेश्चन लिखा है मेरे पास, 2 सिलिकॉन डायोड्स विद अ फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.7 वोल्ट आर यूज्ड इन द सर्किट। ठीक है, सो आपको दिख रहा है यहाँ पे डायोड का आपको कट इन वोल्टेज गिवन है। सर कितना है वो कट इन वोल्टेज? 0.7 वोल्ट। ये देख लो, ये 0.7 वोल्ट। ठीक है, दो डायोड यहाँ पे क्या है, आइडियल है और आइडेंटिकल है और उस केस में 0.7 वोल्ट आपको कट इन वोल्टेज गिवन है दोनों सिलिकॉन डायोड में। ठीक, उसके बाद अगर अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज लगा हुआ है और ये सर्किट कौन सा है? सर ये सर्किट क्लिपर सर्किट शो कर रहा है ना। क्लिपर सर्किट का अपने को फिगर पता होना चाहिए कैसे दिखता है वो। ठीक, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डायोड D1 और D2 अगर अपन बात कर रहे हैं, सो डायोड D1 के नीचे यहाँ पे प्लस माइनस -1 वोल्ट कनेक्टेड है। मतलब कि अगर मैं इस फिगर को देख पा रहा हूं, अगर मैं इस फिगर को देख रहा हूं तो मैं इस फिगर को देख के क्या लिखूंगा? मेरे में क्या फीलिंग होनी चाहिए कि सर मैं इसको देख के क्या लिखने वाला हूं कि यहां पे ये नेगेटिव शंट क्लिपर सर्किट को शो कर रहा है। क्या लिखा है? ये नेगेटिव शंट क्लिपर सर्किट विथ व्हाट? विथ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज की नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज। जल्दी से बताओ, प्लस माइनस क्या? पॉजिटिव रेफरेंस? नहीं यार, वोल्ट को वैल्यू देखो, -1 वोल्ट। अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूं, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? ये माइनस और ये प्लस और ये 1 वोल्ट। तो क्या दिख रहा है आपको? ये नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज मतलब VR की वैल्यू -1 वोल्ट। जो आपने कन्वेंशनल पढ़ा हुआ है ना, उसको वैसे लेके चलोगे तो हमेशा कभी फंसोगे नहीं। फिर समझ में आ रही बात? अगर मैं D2 की बात करूं तो यहां पे तो ठीक है, +-2 वोल्ट्स। और अगर आप ये फिगर को देख पा रहे हो तो आपको क्या पता चलना चाहिए यहां से कि सर ये ना एक पॉजिटिव शंट का फिगर बना हुआ है, एक पॉजिटिव शंट क्लिपर सर्किट। ये देख लो, पॉजिटिव शंट क्लिपर सर्किट विद पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज 2 वोल्ट्स। बढ़िया हो गया क्या? ठीक है, अब देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा है मेरे पास। क्वेश्चन में मेरे पास क्या लिखा है कि भाई द रेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज VI फॉर विच आउटपुट वोल्टेज V नॉट इक्वल टू VI इज। समझ में आ रही बात? ये मतलब आपको यहां पे अगर आप देख पा रहे होंगे यहां पे, तो आपको यहां पे रेंज फाइंड करना है, रेंज ऑफ VI। ये किसके लिए? सर ये किसके लिए फाइंड करना है रेंज? जहां पे V नॉट VI को फॉलो करता है। और मैंने आपको केस बताया था कि V नॉट की वैल्यू VI को फॉलो कब करेगी? सर जब भी ना, अगर मैं इस फिगर की बात कर रहा हूं, ये V नॉट की वैल्यू VI को फॉलो कब करेगी? तो आप जल्दी से बताओ। इस केस में अगर मैं देख पा रहा हूं तो अपन अगर इस फिगर को पूरा कन्वेंशनल फॉर्म पे पढ़ते हैं, अगर इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो आपको क्या क्या दिखेगा? मैं काम करता हूं कि जो VI की वैल्यू है मेरे पास, है ना, V नॉट की वैल्यू VI की वैल्यू, तो भाई ये फॉलो कब करेगा? जब मेरे पास, मैंने आपको बताया था, दोनों डायोड्स ऑफ होंगे। ठीक, दोनों डायोड ऑफ होंगे मतलब यहां पे आप देखोगे 0 एम्पीयर आएगा। ठीक है, और 0 एम्पीयर से यहां पे ड्रॉप कितना होगा? सर 0 होगा ना, तभी तो V नॉट की वैल्यू यहां पे शॉर्ट सर्किट पाथ को फॉलो करता हुआ VI तक पहुंचेगा। इसका मतलब है कि यहां पे करंट की वैल्यू 0 है। यहां पे करंट की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है कि दोनों ब्रांच में कोई भी करंट नहीं है। इसका मतलब है कि यहां पे ये शो कर रहा है क्या चीज? ये शो कर रहा है कि डायोड जो है दोनों ऑफ है। मतलब कि D1 जो है वो रिवर्स्ड बायस में, ठीक है, और रिवर्स बायस केस में आपको दिख रहा है कि ये जो रिवर्स बायस केस है, तो ये लिखा हुआ है मेरे पास, ये हो जाएगा ऑफ या फिर ये रिप्लेस होगा ओपन सर्किट के साथ। ये सब मैंने लिख दिया है। दूसरा केस क्या होगा कि सर डायोड D2 भी रिवर्स बायस में होना चाहिए, मतलब ऑफ स्टेट। ऑफ मतलब कि ओपन सर्किट से रिप्लेस होना चाहिए, तभी तो V नॉट की वैल्यू VI को फॉलो करेगी। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है? दूसरा चीज, जब मैंने आपको क्लिपर सर्किट पढ़ाया हुआ है तो अभी तक के क्लिपर सर्किट में मैंने हमेशा आइडियल डायोड की बात की है। पूरा फ्रॉम दी फर्स्ट वीडियो अपन आइडियल डायोड की बात कर रहे हैं। और अगर आइडियल डायोड नहीं गिवन है आपको, एक प्रैक्टिकल डायोड की बात हो रही है। क्यों सर? क्योंकि यहां पे कट इन वोल्टेज आपको गिवन है 0.7 दो डायोड के लिए, सिलिकॉन डायोड। तो भाई आपको तो पता है ना कि अगर प्रैक्टिकल डायोड भी गिवन होता है तो उसको अपन चेंज करते हैं आइडियल डायोड में। क्या आपको याद है क्या वो चीज? तो चलो एक काम करते हैं, इसको आइडियल डायोड में चेंज करते हैं पहले, बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। ओके, ठीक। सो यहां पे मुझे दिख रहा है, देखो ध्यान से, यहां पे अगर मैं इसको चलो नीचे लिखता हूं यहां पे, ठीक है। सो ये दिख रहा है मुझे, अगर ये डायोड
फॉरवर्ड बायस में आएगा, तो डायोड के फॉरवर्ड बायस में आने से क्या होगा मेरे पास, ये देखो ये, और यहां पे ये वोल्टेज लगा हुआ है माइनस प्लस, ये 1 वोल्ट माइनस प्लस 1 वोल्ट माइनस प्लस 0.7 वोल्ट। ठीक है, ये बात हो रही है डायोड D1 के लिए। तो ये आप देख सकते हो किससे रिप्लेस हो रहा है, ये पूरा का पूरा फिगर रिप्लेस हो रहा है, सेम पोलैरिटी है दोनों की, माइनस प्लस दोनों ऐड हो जाएंगे, तो पोलैरिटी कैसे दिखेगी यहाँ पे सर, ये दिखेगी माइनस और ये प्लस ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा सर 1.7 वोल्ट, सिंपल। ठीक है ना। अगर मैं सेम टाइम यहां पे डायोड D2 की बात करता हूं, सो मेरे पास डायोड D2 कैसा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक, डायोड D1 फॉरवर्ड बायस। अगर डायोड D2 की अगर फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं तो यहां पे फॉरवर्ड बायस केस में कट इन वोल्टेज से रिप्लेस होगा ये, और जैसे ही रिप्लेस होगा और नीचे एक लगा हुआ है मेरे पास प्लस माइनस 2 वोल्ट्स, ये देख लो, और ये मेरे पास है 0.7 वोल्ट्स। ठीक, ये अपने पास, और ये हो गया मेरे पास, दोनों का जो वैल्यू आ गया वो है प्लस माइनस 2 वोल्ट्स, कितना 2 प्लस 2.7 मतलब 2.7 वोल्ट, ये रिप्लेस हो रहा है। और पोलैरिटी देख लो कैसी है यहाँ पे। ठीक, तो सर आप यहाँ पे इसके कट इन वोल्टेज का फॉरवर्ड बायस ड्रॉप की बात क्यों कर रहे हो, जबकि यहाँ पे डायोड को तो ऑफ करना है। नहीं, अपने को जब भी क्लिपिंग सर्किट की बात होगी तो ये क्लिपिंग होगा कब, ये क्लिपिंग यहाँ पे तभी होगा जब डायोड्स के ऑपरेशंस होंगे, और डायोड का जो ऑपरेशंस हम लोग अभी तक देख रहे हैं वो सब आइडियल डायोड की बात कर रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिकल डायोड की बात नहीं कर रहे थे। और अगर आइडियली वो केस, अगर आपको प्रैक्टिकल डायोड गिवन है तो उसको आइडियल में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये कट इन वोल्टेज जो है ना, ये कट इन वोल्टेज डायोड के ऑन और ऑफ होने के कंडीशन को शो करता है, और इसीलिए इसका जो कैलकुलेशन है इसके साथ में इसको ले रहा हूं, क्योंकि मुझे डायोड को ऑफ करना है। समझ में आ रही बात, ठीक है, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहां पे आप देखोगे सर ये 0.7 ये रिप्लेस हो गया, तो इसको मैं क्या लिखूं अब, फिगर, फिर से फिगर बनाएंगे आप लोग, है ना, फिगर होना चाहिए, मजा आता है फिगर बनाने में। तो ये फिगर में कितना दिख रहा है, ये 1.7 वोल्ट, कब, जब ये यहां पे आइडियल डायोड की बात हो रही है। अगर मैं इसको बोलूं सर ये कितना होगा मेरे पास, तो जल्दी से बताओ सर ये कितना होगा मेरे पास, 2.7 वोल्ट्स, और ये हो गया आइडियल डायोड। ठीक, यहां तक बात समझ में आ रही है। चलो एक काम करते हैं कि डायोड D1 और D2 ऑफ कब होंगे, सर ऑफ क्यों हो गया, फिर से बताओ तो भूल गए, क्योंकि भाई अगर ये दोनों ऑफ होंगे तभी तो V0 Vi को फॉलो करेगा। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी V0 की वैल्यू Vi के फॉर्म में होगी या Vi को फॉलो करेगी, आउटपुट जो है Vi को फॉलो करेगा, हमेशा वहां पे जो डायोड कनेक्टेड होगा वो पूरा का पूरा ओपन सर्किट, मतलब कि रिवर्स बायस कंडीशन पे होना ही है, तभी तो यहां पे ड्रॉप जो होगा वो जीरो होगा। क्यों, क्योंकि 0 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों ब्रांच में करंट कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है, 0 एम्पीयर ओपन सर्किट। सो एक बात बताओ मुझे कि सर ये डायोड D1 ऑफ कब होगा, तो ये हो गया N टर्मिनल और ये P टर्मिनल, ये ऑफ कब होगा, जब मेरे पास N टर्मिनल का पोटेंशियल P से ग्रेटर होगा। और D2 के केस में भी वही होगा, सेम केस। अगर D2 की बात करें हम लोग, तो ये वाला पार्ट जो मेरे को दिख रहा है ये N है, सॉरी ये P है मेरे पास, और ये मेरे पास N, ये देख लो यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं कि D2 के लिए, तो D2 में यहाँ पे आपको दिख रहा है N टर्मिनल पे वो ग्रेटर होना चाहिए P टर्मिनल से। ऐसे ही होता है ना रिवर्स बायस के हर एक डायोड के लिए। तो यहाँ पे N टर्मिनल पे जो पोटेंशियल है वो कितना है मेरे पास, सर N टर्मिनल पे पोटेंशियल ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये VI की वैल्यू यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे अपने को रेंज फाइंड करना है VI के लिए। अगर अपन देख पा रहे हैं तो V0 की वैल्यू VI है, और यहाँ का वैल्यू कितना है सर, यहाँ का वैल्यू ना V0 है, यहाँ का वैल्यू कितना है, वोल्टेज नोड का वोल्टेज V0, और ये VI को फॉलो करेगा। इसका मतलब है कि अगर आपको लिखना है V0, तो V0 की वैल्यू कहां पे आ रही है सर, डायोड D1 में आ रही है ना, डायोड D1 के N टर्मिनल पे। इसका मतलब है मैं यहां पे क्या लिखूं सर, V0, ये देख लो। और V0 की वैल्यू यहां पे आप देख सकते हो कि रिवर्स बायस में आने के लिए क्या होती है सर, रिवर्स बायस में कब आएगा, जब N टर्मिनल P पे वोल्टेज कितना है 1.7 वोल्ट, लेकिन नेगेटिव वोल्टेज। इसका मतलब है कि यहां पे N टर्मिनल है V0 पे, वो ग्रेटर होना चाहिए, N टर्मिनल शुड बी ग्रेटर देन द P टर्मिनल वोल्टेज। कब, जब डायोड रिवर्स बायस पे होगा। इसका मतलब माइनस 1.7 वोल्ट। सर ये माइनस क्यों आ गया, समझ में नहीं आया, क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज है ना, नेगेटिव टर्मिनल अप्लाई हो रहा है P पे। समझ में आ रही बात। ठीक, अगर मैं इसको डायोड को अगर यहाँ पे शो करता हूं, देखो कैसे दिखेगा डायोड यहाँ पे।
अगर मैं डायोड को शो कर रहा हूं, देखना यहाँ पे ध्यान से आप लोग। सो यहाँ पे डायोड आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके से, ये देखो, ये मेरे पास है डायोड और ये है वी नॉट, ठीक है, डायोड D1 की बात हो रही है। और यहां का पोटेंशियल है पी टर्मिनल का, वो है -1.7 वोल्ट। क्या आपको समझ में आ रहा है? नेगेटिव वोल्टेज। तो यहां पे ये हो गया मेरे पास पी टर्मिनल और ये हो गया मेरे पास एन टर्मिनल। तो P और N में N जो है वो ग्रेटर पोटेंशियल पे होना चाहिए, ये लिखा मैंने यहां पे। और V नॉट की वैल्यू क्या है? ये तो VI के इक्वल है ना, तो VI ग्रेटर देन 1.7 वोल्ट्स। क्या आपको ये चीज समझ में आया क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इस केस की बात कर रहा हूं डायोड D2 के लिए, तो डायोड D2 ऑन कब होगा, ऑफ कब होगा मेरे पास? जब N टर्मिनल का पोटेंशियल, मतलब N टर्मिनल पे कौन है सर? N टर्मिनल पे अगर मैं इसके फिगर की बात करता हूं तो मेरे पास N टर्मिनल पे है 2.7 वोल्ट, ये N टर्मिनल। और अगर मैं बात करूं P टर्मिनल का, तो P टर्मिनल पे कौन लगा हुआ है सर? V नॉट लगा हुआ है। इसका मतलब है कि यहां पे 2.7 वोल्ट ग्रेटर देन V नॉट। P VP पे कौन है सर? V नॉट है। समझ में आ रहा है पूरा कॉन्सेप्ट? तो इसका मतलब V नॉट की वैल्यू हो जाएगी लेस देन 2.7 वोल्ट्स, ये वो कंडीशन आ गया। अगर मैं कंडीशन को मर्ज करता हूं, अगर मैं दोनों को मर्ज करके लिखता हूं यहां पे, देखो यहां पे कैसे, ये देखो मर्ज करके, तो आपको दिख रहा है कि जो V नॉट है मेरे पास, ठीक है, ये एक्चुअल में क्या बन गया मेरे पास? ये बन गया VI लेस देन 2.7 वोल्ट, ये देख लो, ठीक है, सब मैंने यहां पे लिख दिया है। तो यहां पे आप देखोगे दोनों को मर्ज करके, तो 1 वोल्ट से लेके VI की वैल्यू 2.7 वोल्ट के बीच में होनी चाहिए। तो ये हो गया अपने पास फाइनल आंसर, जैसा आप देख पा रहे होगे। तो अगर मैं देखो इसमें कौन सा ऑप्शन आने वाला है, तो आप ऑप्शन बोलेंगे सर ऑप्शन डी आ रहा है आपके पास। समझ में आई बात कि कैसे मैंने प्रैक्टिकल डायोड को आइडियल डायोड में चेंज किया और उसके बाद मैंने फाइनल आंसर दिया मैंने, क्योंकि कट इन वोल्टेज अपने आप में डायोड के ऑन और ऑफ होने के कंडीशन को शो करता है, क्योंकि उसको अगर अपन कैलकुलेशन में नहीं लेंगे तो अपना कंफर्म है इनकरेक्ट आंसर आएगा। सो दैट्स वाई वो कैलकुलेशन में आ रहा है। और मैंने आपको बीच में एक बताया था कि बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट ये भी हो सकता है कि सर ऑफ करने के टाइम पे अपन कट इन वोल्टेज को ले ही क्यों रहे हैं? नहीं यार, अगर डायोड को ऑन होना है तो डायोड ऑन कब होगा? जब इसको 0.7 वोल्ट मिलेगा। अगर एक सिंगल डायोड की बात करो, कट इन वोल्टेज सिंगल डायोड, कुछ कनेक्ट नहीं है, तो 0.7 वोल्ट, ठीक है। अगर ये बोलो कि सर आइडियल डायोड है तो डायोड ऑन कब होगा? जैसे ही कुछ भी वोल्टेज अप्लाई हुआ ग्रेटर देन 0, खत्म, वहीं पे डायोड ऑन। इसका मतलब है मेरे पास कि 0.7 वोल्ट अपने आप में कैलकुलेशन में एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं बोलूं कि कट इन वोल्टेज मेरे पास किसी भी डायोड का 0.7 वोल्ट है और मैंने उसमें अप्लाई किया 0.6 वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, क्या वो डायोड कंडक्ट करेगा? नहीं यार, नहीं करेगा ना, क्योंकि वो 0.7 वोल्ट जो है वो उसके कैलकुलेशन में आने वाला है, उसके कट इन वोल्टेज को वो शो कर रहा है। सो ये था मेरे पास क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स 2014 का। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास, बाय बाय। इसको आप लोग आराम से नोट कर लो, ओके।